हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टैली प्राइम के इस क्लास में हम लोग ओपनिंग बिल एलोकेशन के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, जो कि स्पेशली सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप के लिए होता है। ओपनिंग बैलेंस तो आपको पता है, हमने पीछे के क्लासेस में सीखा है कि हम अगर कोई लेजर बनाते हैं और उस लेजर का अगर कोई प्रीवियस बैलेंस है, जैसे सपोज हमने पहले जो है वो रजिस्टर पे अकाउंट मेंटेन करते थे और अब हम रजिस्टर से कंप्यूटर पे आ गए हैं और टैली के अंदर हम अपना सारा वर्क अब ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम जितने सारे लेजर जो रजिस्टर में बनाए होते हैं वो सब क्या करते हैं, टैली के अंदर बनाएंगे। अब टैली के अंदर जब बनाएंगे तो हमारा रनिंग बिजनेस है जो पहले से चलता आ रहा है, तो हर एक लेजर का अपना कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी किसी लेजर का कोई बैलेंस ना हो हमारे पास, है ना, क्लोजिंग में, लेकिन बहुत सारे लेजर्स के बैलेंसेज होंगे, तो वो सारे बैलेंसेज को एज अ ओपनिंग बैलेंस हम लोग अपने लेजर अकाउंट में यहाँ टैली के अंदर पुट कर लेते हैं। तो वो ओपनिंग बैलेंस तो पर्टिकुलर हर एक लेजर के लिए होगा। यहाँ पे क्या है, ओपनिंग बिल एलोकेशन। अब बिल एलोकेशन मींस क्या कि हमारे पास पहले से ओपनिंग बैलेंस है किसी पार्टी का, पार्टी मींस सन्ड्री डेटर या सन्ड्री क्रेडिटर का। अब वो जो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास आया है, जो टैली में हम पुट कर रहे हैं डेटर या क्रेडिटर का, वो किस बिल के अकॉर्डिंग है? क्या वो किसी एक बिल के अकॉर्डिंग उतना सारा ओपनिंग बैलेंस है, या वही सेम ओपनिंग बैलेंस, अगर मतलब सपोज हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 20,000 का, तो वो 20,000 कौन कौन से बिल के अकॉर्डिंग वो 20,000 पूरा है हमारा ओपनिंग बैलेंस? क्या वो किसी एक बिल के अकॉर्डिंग है, या वो 2, 3, 4 बिल के अकॉर्डिंग है, कितने बिल्स के अकॉर्डिंग है? तो वो एलोकेशन जब हम करेंगे ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ओपनिंग बिल एलोकेशन। तो स्पेशली ये डेटर और क्रेडिटर के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये कैसे करेंगे, तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम लोग टैली के स्क्रीन पे। और टैली स्क्रीन पे हम लोग यहाँ पे ना आगे टैली स्क्रीन पे, और इस टैली स्क्रीन में जैसा कि आप लोग को पता है हम काम कर रहे हैं पटना इंटरप्राइजेस कंपनी के ऊपर। तो इस कंपनी में हमने ऑलरेडी डेटर और क्रेडिटर का लेजर बना रखा है। तो हम लोग चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन डेटर और क्रेडिटर है। कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग अल्टर ऑप्शन में जाते हैं, लेजर में जाएंगे और यहाँ से देखिए कुछ नाम होंगे, जैसे आरडी इनपुट है, इसे एंटर कीजिए। ये हमारा क्या है, सन्ड्री डेटर है, ठीक है। इसके ओपनिंग बैलेंस भी है 26,000। उसी तरीके से हमारे पास एक और पार्टी नेम है, यहाँ पे पार्टी नेम है उसका अमन ट्रेडर्स, ये ऊपर में अमन ट्रेडर्स, ये जो पार्टी है वो हमारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिट। इसका भी ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 32,000। अब हम ना इन दोनों पार्टीज का बिल एलोकेट करेंगे, मतलब हमें पहले से पता था इन दो, मतलब ये जो अमन ट्रेडर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर है, इसका हमारे ऊपर लायबिलिटी है, हमारे ऊपर बकाया है 32,000 का। और अब मैंने ओपनिंग बैलेंस बनाते वक्त डाल दिया था लेजर में। अब मुझे पता चला कि ये 32,000 ना, इसमें से 2 बिल है, जो 2 बिल मिला के, और ये 2 या 3 बिल मिला करके, और ये 32,000 का ड्यूज है, बकाया है हमारे ऊपर। उसी तरीके से ये जो हमने आरटी इन्फोटेक बनाया है, इसमें जो हमारा ये क्या डेटर है, यानी हमारा कस्टमर है, इसके यहाँ मेरा ड्यूज है ना, हम उससे उधार दिए हुए हैं, उसको हमने ये 26,000 का जो उधार है ना, वो 2 बिल में दिया हुआ है। अब उस बिल को एलोकेट करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग उसका बिल हमें मेंशन करना है कि किस किस बिल नंबर के अकॉर्डिंग ये हमारा बैलेंस है। इसके लिए सबसे पहले तो टैली के आप मेन गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आओगे और कीबोर्ड से F11 की प्रेस करोगे, कंपनी फीचर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ना आपको मेंटेन अकाउंट्स के साथ साथ इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस करना होता है, जो कि ऑलरेडी यस। इतना करने के बाद अब आप ना वापस से लेजर के अल्टर स्क्रीन में जाओगे। अगर पहले से वो डेटर या क्रेडिटर का लेजर बना हुआ है, तो अगर आप अभी बना ही रहे हैं तो नॉर्मली क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। सेम प्रोसेस दोनों में फॉलो करना है, जो मैं अल्टर करके बता रहा हूं वही चीज आप न्यू क्रिएशन में भी सेम कर सकते हैं, और सेम करना ही है। कैसे करना है, तो लेजर में जाते हैं, अल्टर ऑप्शन लेजर में, और सबसे पहले चलो मान लेते हैं हम ये डेटर ओपन करते हैं अपना आरडी इम्पोर्टेक। इसमें एंटर करके हम ओपनिंग बैलेंस वाले बॉक्स पे आएंगे, कॉलम पे। ये आगे हमने ओपनिंग बैलेंस पे, जैसे ही यहाँ पे आने के बाद हम एंटर करेंगे तो यहाँ से ये आएगा DRCR,
फिर एक बार और एंटर करेंगे तो ये देखिए ये बिल वाइज ब्रेकअप विंडो आ गया ना, यहीं पे हम करेंगे उस ओपनिंग बिल का एलोकेशन। बिल यहाँ पे अब सबसे पहले क्या पूछता है, डेट, किस किस डेट का ये बिल है। तो मान लेते हैं ये बिल 1 मार्च 2021 का, तो हम यहाँ पे डालेंगे 1/3/2021, एंटर करेंगे। अब नेम, नेम में कोई पार्टी का नाम नहीं देना, ये याद रखिएगा। यहाँ इस नेम का मतलब है बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, कि कौन से बिल कौन से इनवॉइस से ये ड्यू बनाया गया था इस डेट में। तो यहाँ नेम का मतलब बहुत सारे लोग करते क्या है कि उस पार्टी का ही नाम डाल देते हैं। जैसे यहाँ पार्टी नेम क्या है, आरडी इन्फोटेक, तो यहाँ वो आरडी इन्फोटेक का क्यों डालेंगे, वो तो ऑलरेडी हमारा लेजर बना हुआ है पार्टी के नाम से। हमें तो उसका यहाँ नेम में क्या डालना है, बिल का नाम। तो बिल का नाम क्या होता है, तो बिल का नाम उसका नंबर होता है। तो हम यहाँ पे बिल नंबर या इनवॉइस नंबर कहो, रिसिप्ट नंबर कहो, जो भी नंबर होगा वो यहाँ नेम वाले बॉक्स में डालेंगे। सपोज करो हमारी कंपनी है क्या, पटना इंटरप्राइजेस, तो हम पटना इंटरप्राइजेस के नाम से बिल दिए होंगे, तो हमारा बिल ऐसे बनता है पीई, पटना इंटरप्राइजेस का शॉर्ट, ऑब्लिक इसका बिल नंबर था 126 ऑब्लिक, और फिनेंशियल ईयर था 20-21, पुराने वाले फिनेंशियल ईयर में था। 21-22 का हमारा ये कंपनी है और हमने 20-21 में दिया हुआ था, तो 31 मार्च को खत्म हुआ, तो हमने लिया 20-21। ये इस तरह से बिल नंबर को ही बिल नेम कहते हैं, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आ गया ड्यू डेट, मतलब जिस डेट का बिल है उसी डेट को ड्यू डेट दिखा है। अब यहाँ पे आप डेट दे सकते हो या नंबर ऑफ डेज ले सकते हैं, मतलब आपने उसको कितने दिन के लिए ड्यूज दिया था, 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 30 दिन के लिए, कितने दिन के लिए ड्यूज दिया था, वो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हम यहाँ मेंशन करते हैं। जैसे सपोज मैंने इसे ये बिल 30 दिन के ड्यूज पे दिया था, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 30। जैसे ही 30 एंटर करेंगे टाइप करके, तो वहां पे आ गया अपने आप 30 डेज, और यहाँ पे बिल डेट आ गया कि बिल डेट कब का है। अब मतलब 1 तारीख का बिल है तो 31 मार्च 2021 को ये ड्यूज दे देना, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। 15 दिन भी डाल सकते हैं, 7 दिन भी डाल सकते हैं, बस आपको नंबर देना है, एंटर दबाना है, ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा डेज में। ठीक है, तो ये बिल हुआ। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या 26,000 का, 26 यानी 26,000 का 26,000 पूरा एक ही बिल पे है, नहीं, ये 2 बिल में, एक क्या है तो 15,000 का है, तो हमने ले लिया यहाँ से 15,000 रुपए सपोज। ठीक है, अभी देखो अभी क्या है, अब ये डिफरेंस आ गया, टोटल 26,000 है जिसमें से 15,000 का निकल गया, अब ये 11,000 क्या दिखा रहा है, ऑन अकाउंट, मतलब अभी इसका कोई हिसाब किताब नहीं किस बिल से था, बस ऐसा ही अकाउंट पे चढ़ा हुआ है जो हमें ड्यू लेना है। एंटर करेंगे, फिर से पूछेगा यहाँ कि क्या कोई दूसरा भी बिल है क्या, तो हाँ दूसरा बिल भी है। अब मान लेते हैं ये बिल 31 मार्च का है, तो हम 31/3/21 डालेंगे यहाँ पे। इसमें बिल नंबर PE/128/20/21 एंटर। ये 15 दिन के लिए था, तो 15 दिन, तो देखो ये 15 अप्रैल तक दे देना है इसको ड्यू। अब ये अमाउंट पूछ रहा है क्या 11,000 है क्या, नहीं ये 10,000 का था, तो हम यहाँ पे 10,000 डालेंगे, एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे ऑन अकाउंट में क्या आ गया 1,000, मतलब उसका ऐसे ही 1,000 रुपया निकल रहा है, उसके यहाँ मेरा बिल उल नहीं है, ऐसे ही कुछ हो सकता है, किसी कारण से 1,000 रुपया हमने उसको उधार में रख रखा होगा। अब इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट सेव करेंगे। अब इतना करने के बाद अब आपको ये रिपोर्ट कहाँ दिखेगा, तो गेटवे ऑफ टैली से आप लोग जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर यहां से जाएंगे आप लोग अकाउंट बुक्स में, और लेजर में जाके आप आरडी इन्फोटेक ओपन कीजिए। यहाँ कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे ड्यूज दिख रहा है ना, ये यहीं पे दिख रहा है। ओके, और उसके अलावा इसको आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल, ये देखो यहाँ 2 बिल है ना रिसीव करना, 15,000 और 10,000 का बिल है, 25,000 रुपया दिखा रहा है कि आउटस्टैंडिंग में, लेकिन टोटल इस पार्टी से कितना रिसीव करना है 26,000। वो ऑन अकाउंट वाले का यहाँ डिटेल आउटस्टैंडिंग में नहीं दिख रहा है। यही आउटस्टैंडिंग में पेबल आप देख सकते हो कितना पे करना, तो अभी किसी पार्टी का कोई पेबल नहीं, क्योंकि हमने अभी पार्टी के लिए बिल एलोकेट नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं वापस, फिर से अल्टर गेटवे ऑफ टैली से लेजर अमन ट्रेडर्स, इसका भी बिल है हमारे पास। अब ये बकाया है 32,000 रुपये। अब इसका करते हैं, अब ये पहला बिल है 1 मार्च का, इसका बिल नंबर है अमन ट्रेडर्स ने किया था AT, सपोज करो अमन ट्रेडर्स /105/2021। ये पहला बिल मुझे 30 दिन के क्रेडिट पे मिला था, तो 30 डेज। अभी 32,000 का नहीं था, ये था हमारा
सपोज करो कितना भी मान लो, तो चलो 15,000 मान लेते हैं, इससे बोले 15,000 मान लेते ना उसमें, चलो इसको 12,000, 12,000 का है, एंटर किया। दूसरा बिल आया था 31 मार्च को, AT/106/2021 एंटर। ये 15 दिन का था ड्यूज, और ये ना था कितने का पता है, 8,000 रुपये का। यहाँ पे बिल नंबर में गड़बड़ हो गया ना, क्या बोले थे 10, फिर से करना पड़ेगा, AT/105/2021, ये 8,000 का है। और बाकी बचा हुआ एक और बिल 31/3 को ही मिला था, AT/124/2021, ये 15 दिन का ये भी था ड्यूज, 12,000 का। तो 12,000 हो रहा था, इसको क्या करो ना, इसको 18,000 कर दो, 8,000 ये, और 18/8 कितने हो गए, 26, 6,000 घटा दो, 6,000 हो गया, 32,000 रुपये। इसमें कोई ऑन अकाउंट नहीं आया, आप इसे सेव कर लीजिए। तो इस तरह से हम जो भी हमारे पार्टी का, चाहे डेटर का या क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, हमें पता है कि इतना ओपनिंग बैलेंस, और उसका बिल भी हमारे पास है कि ये बैलेंस इस बिल नंबर के हिसाब से ये इतना ड्यूज बन रहा है, तो हम इस तरह से उसको ओपनिंग बिल एलोकेशन के थ्रू, बिल वाइज ब्रेकअप के थ्रू एलोकेट कर सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं डिस्प्ले रिपोर्ट्स में, तो डी प्रेस कीजिए। अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के लिए एस, आउटस्टैंडिंग के लिए ओ, और पेबल के लिए पी। ये देखिए तीनों बिल आ गए। एस्केप की दबाइए, रिसीवेबल देखिए, ये 2 बिल आ गए। इस तरीके से आप बिल वाइज ब्रेकअप आप आसानी से जो है वो कर सकते हैं। जो भी अपना ओपनिंग बैलेंस होगा इसी पार्टी का, डेटर का या क्रेडिटर का, उसके अकॉर्डिंग। तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के पास जो है ना, इसको प्रैक्टिस करना है और इसे अपने जो है वो कमांड में लाना है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू।